Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मध्य प्रदेश में कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी थामने के बाद अब चुनाव के लिए नया सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के 22 बाकी विधायकों की एंट्री के बाद पिछले चुनाव में बीजेपी से किस्मत आजमाने वाले नेताओं को अपने राजनीतिक भविष्य का चिंता सता रही है। उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने बीजेपी के पुराने नेताओं पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं, तो बीजेपी ने उन्हें संगठन में तवज्जो देने भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस के 22 बागी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने और शिवराज सिंह सरकार बनने के बाद सभी का चुनाव लड़ना कन्फर्म है। ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरोधी रहे बीजेपी नेता अब खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। जयभान सिंह पयवा से लेकर बृजमोहन सिंह किरार, मुदित सेजवार और राजेश सोनकर समेत तमाम नेता बीजेपी से 2018 में चुनाव किस्मत आजमाने वाले अपने भविष्य को लेकर पशुपेश में हैं। उन्होंने 1.5 साल पहले जिस उम्मीदवार को मात देने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, अब उसके लिए वोट मांगते नजर आएंगे। कांग्रेस उपचुनाव के लिए जरिए दोबारा से सत्ता में लौटने की उम्मीद लगाए हुए है। ऐसे में कांग्रेस उन भाजपा नेताओं पर दाव लगाना चाहती है जो 2018 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर सिंधिया समर्थक तत्कालीन कांग्रेस नेताओं से विधानसभा चुनाव हारे थे। ऐसे नेताओं को साध कर कांग्रेस कांटे से कांटा निकालने की रणनीति तैयार कर रही है। इसके लिए कांग्रेस से अलग अलग नेताओं को पिछले चुनाव में पराजित भाजपा नेता को साधने की जिम्मेदारी पर लगा रखा है। कांग्रेस की नज़र बीजेपी के जयभान सिंह पवैया पर है, जो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रद्युम्न सिंह तोमर से हार गए थे। प्रद्युम्न सिंह तोमर बीजेपी से चुनाव में ताल ठोकेंगे तो जयभान सिंह का उनका समर्थन करना होगा। ऐसे में कांग्रेस से बाहर को साधकर अपने साथ मिलाना चाहती है ताकि ग्वालियर सीट पर कांटे की टक्कर दी जा सके। ऐसे ही गुना जिले के बमोरी सीट से बृजमोहन सिंह किरार भी कश्मकश में है, क्योंकि महेंद्र सिंह सिसोदिया अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और उनका चुनाव लड़ना लगभग तय है। सागर जिले की सुर्खी सीट से जीतने वाले गोविंद सिंह राजपूत अब बीजेपी में हैं और उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दिए हैं, जिससे बीजेपी के सुधीर यादव के सामने सियासी संकट गहरा गया है। ऐसे ही सांची सीट से प्रभुराम चौधरी बीजेपी से उपचुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे में 2018 में बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले मुदित सेजवार की चिंता बढ़ गई है, लेकिन फिलहाल वो शांत हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी से देवास जिले के हाटपिपल्या सीट थी, उनके हाथों से खिसक रही है। जोशी को उनके विरोधी मनोज चौधरी ने कांग्रेस के टिकट पर 2018 में चुनाव हराया था, लेकिन अब चौधरी विधानसभा से इस्तीफा देकर भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे दीपक जोशी पशुपेश में हैं। सिंधिया के समर्थक तुलसी सिलावट को शिवराज सिंह सरकार में मंत्री बनाए जाने के बाद सांवेर के पूर्व विधायक और पिछला चुनाव सिलावट से हारने वाले राजेश सोनकर की नाराजगी सामने आई थी। पिछले दिनों उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा से चर्चा भी की थी। ऐसे में रविवार को मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष की लिस्ट जारी हुई तो राजेश सोनकर को इंदौर ग्रामीण का जिला अध्यक्ष बनाकर संतुष्ट करने की कोशिश की। माना जा रहा है कि ऐसे ही बीजेपी अपने दूसरे नेताओं को संगठन में लेकर बोर्ड में शामिल कर उन्हें एडजस्ट कर सकती है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट।